हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सब पूरे ईयर्स ही पूछे गए हैं, जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आप लोग जगह और ये सब तो याद रखते हैं लेकिन ईयर्स भूल जाते हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और जो नए लोग हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 550 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 563 ईसा पूर्व में एंड ऑप्शन डी है 580 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। इसे आप लोग याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों में से ज़्यादातर सब लोगों को पता ही होगा कि कब हुआ था। तो ऑप्शन है 1757 में, ऑप्शन बी है 1764 में, ऑप्शन बी सी है 1785 में एंड ऑप्शन डी है 1795 में। तो प्लासी का युद्ध जो है यह 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गाइस। और 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आज बहुत एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने अभी आपको बताया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी है 1761 में एंड ऑप्शन डी है 1784 में। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह हुआ था 1764 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1928 में एंड ऑप्शन डी है 1945 में। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो यह जो है 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड डलहौजी जो था, इसने क्या किया था? इसने हड़प की नीति लागू की थी। हड़प नीति आपसे पूछा जाता है अक्सर से कि हड़प की नीति जो है किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है संथाल से, ऑप्शन बी है कच्छा नागा से, ऑप्शन सी है कोल से एंड ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा से। तो उल गुलान विद्रोह या किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो उल गुलान विद्रोह है यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों युद्ध पूछ ही लिए जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर किसी ना किसी में तो पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को तीनों पता होने चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1761 में, ऑप्शन बी है 1556 में, ऑप्शन सी है 1526 में एंड ऑप्शन डी है 1514 में। तो जो पानीपत का युद्ध है कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन सी 1526 में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 में दूसरा हुआ था। और 1761 में यह तीसरा हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि 1556 में दूसरा हुआ था, 1526 में पहला हुआ था और 1761 में तीसरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1964 में,
ऑप्शन सी है 1966 में एंड ऑप्शन डी है 1968 में। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1966 में। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। गवर्नर जनरल जो है यह अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 630 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 622 में, ऑप्शन सी है 58 एंड ऑप्शन डी है 78। तो हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था गाइस? तो यह हुआ था 622 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1939 से 45, ऑप्शन बी है 1940 से 46, ऑप्शन सी है 1942 से 48 एंड ऑप्शन डी है 1944 से 50। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था? तो यह जो है 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी है 1932 में, ऑप्शन सी है 1600 में एंड ऑप्शन डी है 1946 में। तो जो क्रिप्स मिशन है यह भारत कब आया था? तो यह जो है 1942 में भारत आया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 78 ईसा एंड ऑप्शन डी 58 ईसा। तो विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 58 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। 58 ईसा पूर्व है, अगर पूर्व नहीं लगा है तो रॉन्ग होगा। 58 ईसा नहीं होगा, 58 ईसा पूर्व है। बहुत माइनर सी मिस्टेक है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो गलत भी हो सकता है। तो 58 ईसा पूर्व है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलीजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो यह जो है किसने लागू किया था? तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो यह जो है विलियम बेंटिक ने लगाया था। और इनके साथ किसने? राजा राम मोहन राय ने भी लगाया था। राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने भी इनके साथ इसमें सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलीजली ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव ने एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी ने। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी गाइस? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1757 में, ऑप्शन बी है 1765 में, ऑप्शन सी है 1789 में एंड ऑप्शन डी है 1813 में। तो जो है फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? तो यह जो है 1789 मतलब 1789 में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग,
ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1917 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1922 में एंड ऑप्शन डी है 1924 में। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? मैंने अभी आपको ऊपर सारे युद्ध बताए हैं कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया है। पानीपत के तीनों युद्ध मैंने बताए हैं। तो तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह जो है ऑप्शन डी 1761 में लड़ा गया था। और 1526 में पहला और 1556 में दूसरा। इसे भी आप लोग नोट डाउन फिर से कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को भूले नहीं, रिपीट हो जाएगा आप लोगों का। 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली एंड ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह जो है वारेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो यह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1911 में, ऑप्शन बी है 1789 में, ऑप्शन सी है 1917 में एंड ऑप्शन डी है 1951 में। तो रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है कब हुई थी? तो यह जो है 1917 में हुई थी। 1917 में रूस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में स्थानीय सुशासन के जनक कौन है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जिसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर से आएगा, देख लीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जो है यह लॉर्ड रिपन है और लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की थी, हड़प नीति। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ऑप्शन है 1905 से 10, ऑप्शन बी है 1910 से 14, ऑप्शन सी है 1914 से 18 एंड ऑप्शन डी है 1918 से 24। तो प्रथम विश्व युद्ध कब चला था? तो यह जो है 1914 से 18 चला था। और मैंने अभी आपको द्वितीय बताया था, तो यह कब चला था? द्वितीय चला था 39 से 45, 39 से 45 तक, 1939 से 45 तक। क्वेश्चन नंबर 29 है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन के काल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग के, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग के एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी के। तो बंगाल विभाजन जो है यह किसके शासनकाल में हुआ था गाइस? तो यह जो है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यह 1905 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के का शासनकाल में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है सिद्धू, ऑप्शन बी है बुद्धू भगत, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा एंड ऑप्शन डी है शंभू देव। तो 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति के नेता जो हैं यह कौन थे? तो यह जो है बिरसा मुंडा थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जो है यह मुंडा क्रांति के नेता थे 1899 से 1920 के बीच, 1900 के बीच। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुई?
अगर आपसे पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1917 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह किसके शासनकाल में हुई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है, चीन की क्रांति कब हुई थी? अभी आपसे पूछा गया था रूस की, तो रूस की 1917 में हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, आपका रिवीजन के लिए बता दिया गया है। और चीन की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1921 में एंड ऑप्शन डी है 1924 में। तो जो है चीन की क्रांति कब हुई थी, तो यह 1911 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1906 में एंड ऑप्शन सी है 1907 में। और क्वेश्चन नंबर 34 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1907 में एंड ऑप्शन डी है 1908 में। तो जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1906 में की गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंग। तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? तो यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1761 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी है 1526 में एंड ऑप्शन डी है 1514 में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? अभी मैंने आपको सारे युद्ध बताए हैं कि कौन सा कब लड़ा गया था। आप लोगों को रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा अब तक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी 1556 में। और पहला कब लड़ा गया था? तो पहला जो है 1526 में लड़ा गया था और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड क्लाइव। तो ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो यह विलियम बेंटिंग के शासनकाल में समाप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, शंख संवत कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 78 ईसा एंड ऑप्शन डी है 219 ईसा पूर्व ईसा। तो शक संवत कब शुरू किया गया था? तो यह जो है 78 ईसा में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1605 में, ऑप्शन बी है 1631 में, ऑप्शन सी है 1621 में एंड ऑप्शन डी है 1600 में। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1600 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, हो विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1620 से 1621 के दौरान, ऑप्शन बी है 1720 से 21, ऑप्शन सी है 1820 से 21 एंड ऑप्शन डी है 1920 से 21। तो हो विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोपला आंदोलन 1921 कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जो है ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मालाबार, ऑप्शन सी है मराठवाड़ा एंड ऑप्शन डी है विदर्भ। तो मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह जो है मालाबार में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी,
ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलिजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड बेंटिंग। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था जो है यह किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ओनली UPSSC सर्च करेंगे, ओनली UPSSC, तो आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको MCQ और लाइव MCQ कराए जाते हैं जिसमें आपको कुछ टाइम सेकंड मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे अटेंड करते हैं और अगर आपको अच्छी रैंक आती है तो आपकी तैयारी इसका मतलब बहुत अच्छी है। तो आप लोग वहाँ पर लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन और लॉर्ड हेस्टिंग्स में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है यह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वह थे सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी जो थे ये भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे गवर्नर जनरल पूछा जाता है प्रथम, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 46, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, कौन कहता था? ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेवेल एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनिलो थगो। तो अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो यह लॉर्ड वेलेजली जो है यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाए कि बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहता था। तो ये लॉर्ड वेलेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।